मेरा नमस्कार। मैं अनिश कुमार गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग क्लासेस। तो आज मेरा पहला दिन है और आपका भी पहला दिन है। तो मैं आज पहले कैलेंडर शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो देखिए कैलेंडर को पहले कैसे करेंगे। कैलेंडर में हमको बहुत कुछ पढ़ना है। कैलेंडर में दिन कैसे निकलता है और कौन सी आयु कैसे निकालना है तो हम कैलेंडर में जानेंगे। अगर हमको बीते हुए वर्ष निकालना है तो कैलेंडर से जानेंगे और आने वाला कल भी निकालना है तो क्या कैलेंडर के आधारित होता है। तो हम आज लेकर आए हैं कैलेंडर। और देखिए कैलेंडर हम कैसे पढ़ेंगे। आज का दिन पहला दिन है तो इसीलिए मैं कैलेंडर का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। तो कैलेंडर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज कैलेंडर। तो हम कैलेंडर पढ़ेंगे आज। कैलेंडर क्या है, किसी वर्ष में सहनित माह तिथि और दिन को निरूपित करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। किसी वर्ष में सहनित माह, इसमें माह तिथि और दिन, ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है, साल माह तिथि और दिन का। तो हम देखिए आज पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में हम ये चार बात हमेशा ध्यान में रखना होता है कि माह और तिथि और दिन और वर्ष, ये अगर चार चीज हमारे माइंड में एक्सेप्ट रहेगा तो हम कैलेंडर को आसानी से हम डील कर सकते हैं। तो कैलेंडर में तिथि क्या होता है। तिथि किसी माह में 1 से 28, 29, 30 और 31 तक के अंकों द्वारा निरूपित अवधि को तिथि कहते हैं। तिथि हमारा एक महीना में पहला दिन से शुरू होता है और 28वां महीना लगता है, 29वां महीना लगता है और 30 और 31 चारों महीना लगता है। 29वां महीना क्यों लगते हैं आप तो आपको इससे अगला वीडियो में बताएंगे, हो सकता है तो आज ही हम बताएंगे। लेकिन 29वां दिन क्यों होता है, जब लीप वर्ष हमारा 4 साल पर आता है। और लीप वर्ष क्यों आता है, क्योंकि जब लीप वर्ष आता है तो क्या होता है, हमारा एक दिन बढ़ जाता है। हमारा फरवरी में 28वां महीना लगता है और एक लीप वर्ष के कारण ही 29वां महीना लगता है। क्योंकि हम जब लीप वर्ष 4 साल पर आता है और 4 से हम 4 साल पर आता है तो क्या करते हैं हम पूरा वह पूर्णतः विभाजित होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि वह पूर्णतः 4 से पूर्णतः विभाजित होता है और यही कारण है कि वह पूरी कटने के कारण उसमें एक दिन और जुड़ जाता है। यही कारण है कि हमारा फरवरी में 29वां महीना लगता है। देखते हैं माह क्या है। वर्ष के बारे में भाग को माह कहते हैं। वर्ष यानी कि हम एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हम कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि एक वर्ष में मेरा 12 महीना होता है। और 12 महीना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि कैलेंडर को जानने के लिए ये 12 महीना याद रहना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। तो हम देख लेते हैं 12 महीना। अब कौन कितना दिन का महीना होता है, महीना तो बहुत है, 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन, 31 दिन, ऐसे महीना आता है। मगर हमको पता कब कैसे चलेगा, क्योंकि हमको याद रहेगा तब तो पता चलेगा ये महीना इतना दिन का और ये महीना इतना दिन का है। अगर हमको ये पता हो जाता है तो क्वेश्चन डील करने में बहुत ही आसानी होता है। तो हम चले देख लेते हैं कि हमारा कौन महीना कितना दिन का है। तो हमारा जनवरी का महीना होता है वो 31 दिन का होता है। क्या होता है, 31 दिन का। और मेरा मार्च का महीना कितना दिन का होता है, ये भी 31 दिन का होता है। मार्च का महीना भी 31 दिन का होता है और मई का महीना भी 31 दिन का होता है। जुलाई का भी महीना 31 दिन का होता है और ये जो है अक्टूबर भी 31 दिन का होता है और सितंबर भी 31 दिन का होता है। अब ये जो 7 महीना है हमारा, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, कितना दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है। और ये अप्रैल जो हमारा महीना होता है वो 30 दिन का होता है। अप्रैल महीना 30 दिन का होता है। जून भी 30 दिन का होता है। सितंबर भी 30 दिन का होता है और नवंबर भी 30 दिन का महीना होता है। हम कहेंगे कि 12 महीना में जो 7 महीना है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये 31 दिन का महीना होता है। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो होता है 30 दिन का महीना होता है। और ये जो फरवरी आ जाता है, ये फरवरी के दिन 2 महीना लगता है, एक तो 28 या 29 महीना। अब जान लेते हैं कि ये 28 और 29 क्यों होता है। क्योंकि हमारा जब साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष हम अगला वीडियो में बताएंगे साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। ये साधारण वर्ष के दिन हमारा महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है और जिस दिन लीप वर्ष होता है तो एक दिन बढ़कर 29 दिन का हो जाता है। तो साधारण वर्ष के दिन हमारा जो महीना होता है कितना, 28 दिन का, और जब लीप वर्ष आता है तो 29 दिन का होता है। लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, जैसे कि हमारा इससे पहले 2020 था, वो लीप वर्ष था। और फिर लीप वर्ष कब आएगा, 2024 में लीप वर्ष आएगा। तो
लीप वर्ष 2024 में आएगा। अब हम देख लेते हैं कि 12 माह के अवधि को ही वर्ष कहते हैं। ये हमारा 12 माह का पूरा डिटेल है। 12 माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या है? ये 12 माह, और इसी माह को हम क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। वर्ष कितने प्रकार का होता है? वर्ष 2 प्रकार का होता है। पहला तो हम बताए थे, एक साधारण वर्ष होता है जो सामान्य वर्ष कहते हैं जिसको, और दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे में चर्चा भी जस्ट किए हैं। लीप वर्ष क्या होता है? और लीप वर्ष 4 साल पे आता है। तो पहला क्या है? सामान्य वर्ष, और दूसरा लीप वर्ष। आप देख लेते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का कौन होगा भाई? तो 1987 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। और देखिए हम चर्चा किए थे कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है वो क्या होता है? जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो लीप वर्ष में आ जाता है, और जो 4 से विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा? सब सामान्य वर्ष होगा। हम देख लेते हैं 1987 को हम देख लेते हैं 4 से भाग देकर। देखिए 4 से हम भाग दे रहे हैं। 4 चौका कितना होगा? 16। 4 चौका 16, कितना बच गया? 3, 38, 9 चौक 36, 2 27, कटने वाला है 6 चौक 24 और 7 चौक 28, ये 27 आ जाता है। 6 चौक 24 लगाए, कटने वाला नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको? 24 और 3 27, हमारा 3 बच जाता है। और जब 3 बच गया तो क्या है? ये सामान्य वर्ष में आ जाता है। सामान्य वर्ष किसी को कहते हैं? जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो। जो 4 से सामान्य वर्ष, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। और वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, या वैसे शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष। और यही कारण है कि लीप वर्ष जब आता है और पूर्णतः कट जाता है तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यही कारण था कि फरवरी महीना में 28 से 29 दिन का महीना लगता है। तो आप समझ गए कि सामान्य वर्ष क्या होता है? जो पूरा न 4 से पूरा न कटे वो क्या है? सामान्य वर्ष है। और जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या है? लीप वर्ष में आते हैं। सामान्य वर्ष का साधारण वर्ष का क्या हो गया? जो हम 4 से पूर्णतः नहीं करता, जो नहीं करता है वो क्या है? वो सामान्य वर्ष आ जाता है। और जो कट जाएगा, और देखते हैं हम भाई वास्तविक बात है कि नहीं। और हम 4 से भाग देकर तो जरूर देखेंगे, अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष है। और जो नहीं कटेगा वो सामान्य वर्ष है। तो 1988 को हम भाग देकर देखते हैं 4 से कटता है कि नहीं। 4 चौका 16, 3 38, 9 चौक 36, 2 28, 7 चौक 28, ये क्या होगा? मेरा पूरा कट गया। अब हम पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह क्या है? लीप वर्ष है। और हम मेरा क्या है? लीप वर्ष का डिफिनेशन भी है कि वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, या वैसे शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहेंगे। और यह सत्य है कि 1988 लीप वर्ष है। हेलो फ्रेंड, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास मेरा वीडियो जा सके। और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरा अच्छा से अच्छा वीडियो जाने में कोई परेशानी न हो।